संत भगवान ने प्रश्न किया कि केदारनाथ से आए हैं महाराज जी हैं कि बहुत भीड़ इकट्ठा होती है जिससे अपवित्रता बढ़ती है, तो इसका क्या उपाय है। तो पहली बात तो हम धन्यवाद देते हैं कलयुग को कि इस कलिकाल में लोग वृंदावन धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ कहीं भी जाना चाहते हैं। ये बड़े सौभाग्य का विषय है, जाना चाहिए, क्योंकि भगवान के ये परम प्रिय मंगलमय स्थानों में जाने से हमारी अपवित्रता नष्ट होती है, हमारे हृदय में पवित्र ज्ञान होता है, भक्त और भगवान के प्रति श्रद्धा प्रकट होती। जाना चाहिए, पर कैसे जाना चाहिए, बात यह है। हमारे को भगवद यात्रा कर रहे हैं, पहले दिमाग में ये बात ध्यान रखनी चाहिए। कोई भी संसारिकता, जैसे पति पत्नी के संबंध है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पिकनिक मनाना या इधर उधर इंद्रियों का दुलार करना, ये बात नहीं होगी। इससे घोर पाप की प्राप्ति होगी। जैसे आप यहाँ कोई संसार में पाप हो जाए और आप वृंदावन धाम आए, केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, तो आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि परम पवित्र स्थान में ऐसी क्षमता है। लेकिन वहाँ पाप कर लिए आप, तो अब त्रिभुवन में कहाँ जाओगे। जहाँ आपको निष्पाप होने का स्थान भगवान ने बनाया है, यहाँ जब तप करोगे, व्रत उपवास करोगे तो तुम्हारा मंगल होगा। तीर्थों में उपवास करना चाहिए, चाहे भले एक दिन उपवास करे, खान पान का संयम रखे और ब्रह्मचर्य से रहे। भले एक दिन रुको, 2 दिन रुको, लेकिन ब्रह्मचर्य से रुको। ये पिकनिक मनाने वाला माहौल कि चलो बड़े पहाड़ हैं, बड़ा दृश्य मनोरम है, हम चलकर अपनी काम भावनाओं को और विकास दें, ये विनाश का कार्य होगा, ये पवित्र कार्य नहीं होगा। पूर्व में गांव से जब कोई बद्रीनाथ केदारनाथ जाता था तो वो बोलता था, तुम क्या समझते हो, हम केदारनाथ हुआ है क्या झूठ बोलेंगे। मतलब वो इस बात को साक्षी देते थे कि हम झूठ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हम केदारनाथ हुआ है, हम बद्रीनाथ हुआ है, हम भगवान के दर्शन करके आ गए, तो अब हम झूठ भी नहीं बोल सकते। और आजकल लोग गाड़ियों में जाते हैं, होटल बुक करते हैं और गंदी बातें करते हैं, सो ठीक नहीं है। जाना तो ठीक है, लेकिन ऐसे जाना ठीक नहीं कि पिकनिक मनोरंजन अपने मनाने के लिए आप वहां जाओ तो घोर पाप हो जाएगा और उसका निस्तरण नरक में ही होगा, फिर नरक भोगना पड़ेगा। इसलिए ऐसे लोग तो जाएं मत। जिनको विलासिता करनी है वो लोग जाएं, जो तप करना चाहते हैं, जो भजन करना चाहते हैं, जो उपवास करके अपने पापों का नाश करके भगवान के प्रति बढ़ना चाहते हैं, उनको जाना चाहिए। और ये जो लोग विलासिता के लिए जाते हैं, हम कहते मत आओ, क्योंकि यहाँ पाप कर लोगे तो कहाँ जाओगे। अब बड़े बड़े होटल बने, होटल बुक किए और बम्बई कलकत्ता की जैसी विलासिता करते हैं और पाप करके फिर यहाँ से चले जाते हैं, तो उनको कहाँ सुख शांति प्राप्त होगी। तो हम ये विनय करते हैं सबसे कि जैसे धामों में, तीर्थों में, भगवान के पवित्र स्थानों में जाया जाता, वैसे बनकर जाओ। गंदी बातें करने मत जाओ। गंदी बातें करना है तो अपना घर अच्छा है, क्योंकि जब कभी तुम्हारी सद्भावना बनेगी, चलो केदारनाथ चलते हैं, बद्रीनाथ, तो आप पवित्र हो जाओगे। लेकिन वहाँ यदि पाप किए तो कहाँ पवित्र होगे। दुनिया में कौन सा स्थान है जो इन पवित्र स्थानों में, भगवत धामों में पाप करने के बाद आप पवित्र हो सको। इसलिए ये भीड़ तो हम प्रणाम करते हैं, कम से कम कलयुग में लोग संतों के प्रति या भगवान के, नहीं तो कहा गया मंदिर सूने सूने होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला। नहीं कहा गया कि कलयुग का प्रभाव ऐसा बढ़ेगा कि मंदिर में कोई जाएगा नहीं और शराब के ठेके में लाइन लगी रहेगी। तो आज तो कम से कम इतनी श्रद्धा है, हम ये देख रहे हैं, इतनी श्रद्धा है कि लोग भगवत धामों में, भगवत मंदिरों में जाते हैं, पर उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपवित्रता फैलाते हैं, जो गंदी बात करते हैं, वो ठीक नहीं है। वगैरह धामों में तो अवश्य जाना चाहिए। भगवान ने कृपा करके अपने धाम को, जैसे बद्रीनारायण विशाल भगवान विराजमान है, जैसे केदारनाथ भगवान, काशी विश्वनाथ, 12 ज्योतिर्लिंग पूरे, भगवत धाम अयोध्या, भगवत धाम वृंदावन, ये सब इसीलिए प्रकाशित हैं कि जीव से भूल हो जाए, पाप बन जाए, गलती बन जाए, तो इन धामों में, तीर्थों में आने मात्र से, उपवास नाम जप आदि करने मात्र से वो पूर्ण निष्पाप हो जाता है। महाराज जी, कुछ लोग आते हैं कि जो पुण्य कार्य करते हैं, यहाँ भंडारा आदि या शबील आदि लगा ली, जिससे महाराज जी फिर उसके बाद कब वहीं पड़े हैं पूरे नहीं, ये उनको पाप लगता है, क्योंकि धाम में आकर आप पुण्य की भावना से अपवित्रता फैला रहे हो। ये जो दोना पत्तल खा पी के इधर उधर बोतलें फेंक देना है, ये अपवित्रता है। उनको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि वो सब चीज़ें एकत्रित करें और एकांत स्थल में जाके आग लगा दें या खोद के गाड़ दें या दूर ऐसा करें, धामों को अपवित्र न करें। अपवित्र करने से अगर वो समझते मैं पुण्य कर रहा हूँ तो वो पाप कर रहे हैं।
क्योंकि वो जूठा पत्तल एक भी संत के पैर में लग गया तो सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। जो पवाया है और जो पाया है, दोनों को, पाने वालों को भी चाहिए और पवाने वालों को भी चाहिए कि वो इस बात का ध्यान रखें कि भगवत धामों को अपवित्र ना करें, भगवत धामों को गंदा ना करें। कि जहाँ मन आया मसाला खा के थूक दिया, जहाँ मन आया दोना और पानी की बोतल, ऐसे प्लास्टिक, वो भगवत धाम है, वो अपनी गाड़ी में रख लो और कहीं एकांत में जाकर उनको हटा दो, वो बात अलग है। लेकिन धामों को, तीर्थों को अपवित्र ना किया जाए। महाराज जी, हाँ, हम सेवा कार्य क्या करें? धाम में जब आए तो क्या कोई सेवा करनी चाहिए? सबसे पहली सेवा है कि आप धाम को गंदा मत करो, ना इंद्रियों की विलासिता के द्वारा और ना कोई बाहरी आचरण के द्वारा। और दूसरी सेवा यह है कि खूब नाम जप करो, धाम में आकर ग्रंथों का पाठ करो, एक दिन, कम से कम एक दिन उपवास करो, और जिस तीर्थ में आए हो वहाँ तीर्थ की महिमा सुनो, उसके अनुसार वास करो, तो ये धाम की सेवा हो जाएगी, तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम्हारा पवित्र हो जाएगा, जीवन तुम्हारा सुखमय हो जाएगा। नहीं तो लोग धाम में जाते, अब जैसे पाप की भावना है और आप जा रहे हो तो हो सकता है आप दर्शन ही ना पाओ। तो अगर भाव से जाओगे तब तो मंगल होगा, अगर भाव से नहीं जाओगे तो इन्हीं धामों के जाने से आपका मंगल हो जाएगा। इसलिए आप अपनी धाम की सबसे बड़ी पवित्रता को ये है कि आपके द्वारा कोई अपवित्र आचरण आपके द्वारा अपवित्र किया न हो तो धाम की सेवा बन गई। अखिल गुप्ता जी, राधे राधे। महाराज जी, मिथ्या आरोपों के बाद किस तरह से मन को शांत किया जाए? अगर आप पे मिथ्या आरोप भगवान के नाम जप के द्वारा, जो हमारे हृदय में नाम जप करता है, चलता है, जैसे हमें किसी ने कहा तो हमें तुरंत जांच करनी है। अगर है तो भगवान सामने से संबोधन कर रहे हैं, मुझे सुधार करना चाहिए। और जब मुझे पता चला जांच करने पर कि जो सामने कहा जा रहा है वो मेरे में नहीं है, बस अब वो उसकी बुद्धि है, हम उसकी बुद्धि को नहीं बदल सकते। वो जो बोल रहा है वो बोलने दो, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे उसके बोलने से दुखी नहीं होना। ऐसे अगर हम दुखी होने लगेंगे तो हम कभी सुखी नहीं होंगे। यहाँ कोई किसी को सपोर्ट देने वाला नहीं। आप अच्छे मार्ग में चलना चाहो तो आपको गिराने के लिए ही, लेकिन ऊपर चढ़ाने के लिए नहीं। सपोर्ट में कोई नहीं मिलेगा। आप धर्म से चलो, दूसरों का उपकार करो, तो जिसका उपकार करोगे वही आपको गिराने की कोशिश करेगा। ये संसार है, यहाँ बहुत छल कपट दम्भ नाटक ये सब बहुत चलता है। पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंच। आप हृदय से किसी को प्यार करो, वो आपके हृदय को ही काट देगा। आप अपनी जान पर खेल कर दूसरों को बचाओ, वही समय आने पर तुम्हारी जान लेने पर उतारू हो जाएगा। ये संसार है। इसलिए नेकी कर दरिया में डाल, अच्छा कर और भूल जा। और बुरा जब तुम्हें कोई कह रहा है तो तुम उसे स्वीकार मत करो। ये उसकी बुद्धि है, वो तुम पर मिथ्या आरोप लगा रहा है, ये उसकी बुद्धि है। आप उसकी बुद्धि को देखकर दुखी क्यों हो रहे हैं? आप बिल्कुल फ्रेश रहिए। ये बिल्कुल, अगर हमको कोई कह रहा है कि ये चोर है तो मुझे पहले देखना चाहिए कि मेरे में चोरी की कोई बात तो नहीं है। अगर है तो भगवान सामने से हमें संबोधन करने, सुधरना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर मेरे में चोरी नहीं तो फिर मैं बुरा क्यों मानूं? फिर तो मुझे प्रसन्न होना चाहिए। तो इसलिए मिथ्यारोप तो करेंगे ही। जगत है, बड़े बड़े संतों को नहीं छोड़ा, भगवान को नहीं छोड़ा, तो आपको कैसे छोड़ देगा संसार? बड़े बड़े संतों को नहीं छोड़ा, भगवान को नहीं छोड़ा। इसलिए अपने को प्रसन्न रखना है, अपने को रखना है, अपने को इनकी बातों में आकर के दुखी नहीं होना है। मर्जी, अगर हम किसी विभाग में हैं जहां हमें सफाई देने की आवश्यकता है, वहां तो दे सकते, पूरी देनी चाहिए। और जब सफाई देने पर भी बात न बने तो अपनी कट्टरता पे लगे रहे। जो होना होगा वही होगा, इसके अलावा नहीं होगा। हम ऐसे मिथ्या आरोपों पे या ऐसे छल कपट वालों के नीचे दबने वाले नहीं, बहुत मतलब मजबूत रहना। इसीलिए कह रहे नाम जप करो। जब भगवान का भरोसा होगा तो छाती चौड़ी करके बात करोगे, और इंसान का भरोसा होगा कि साहब अगर हमको हटा दिए तो नौकरी चली जाएगी। अगर ये साहब थोड़ी, साहब का साहब है वो, अगर वो चाहेगा तो सब मंगल ही बन जाएगा। इसकी क्या बात है? इसलिए मस्त रहो, नाम जप करो। आकर्ष, राधे राधे मेरी लाडली जी। महाराज जी, मैं एक विद्यार्थी हूँ। लाडली जी की कृपा से मैंने आपकी YouTube के माध्यम से सत्संग और एकांतिक वार्तालाप सुने हैं। गुरुदेव भगवान, मैं आपके लिए वो हर एक चीज करना चाहता हूँ जिससे आप हमेशा खुश रहें, और मेरी ये दिली इच्छा कि मैं आपसे मित्रता कर, ताकि मैं सारी वो बातें करूँ, क्या बातों को ध्यान रखूँ जिससे आप प्रसन्न रहें। सबसे पहली बात है कि आप गर्लफ्रेंड आदि के चक्कर में मत पड़िएगा।
ब्रह्मचर्य धारण कीजिएगा, राधा नाम जपिएगा, माता पिता का आदर कीजिएगा, बस इसी से हम प्रसन्न हो जाएंगे और इसी से तुम्हारी जीवन की उन्नति हो जाएगी। ठीक है, अब अपनी श्रीमुख से मुझे राधा नाम जो राधा 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 राधा। पंडित गौरव शर्मा जी, दाऊ जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं किसी विशेष संप्रदाय के गुरुजी से दीक्षित नहीं लिया हूँ, मतलब कहीं से लिया हूँ, बट ऐसे में क्या हमको सांप्रदायिक से ही दीक्षा लेनी चाहिए या गुरुदेव ने जो संप्रदाय का तात्पर्य होता है मार्ग। किसका प्रश्न है? जीटी रोड। अगर हमें गाड़ी दौड़ानी है तो हमें जीटी रोड की आवश्यकता होगी। संप्रदाय का मतलब मार्ग। हम आचार्य की शरण होते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर आंख मूंद के दौड़ते हैं तो हम भगवान के पास पहुंच जाते हैं। संप्रदाय का मतलब कोई भयावा या कोई फसावट या कोई ऐसा नहीं। संप्रदाय का मतलब जीटी रोड, सुदृढ़ मार्ग संप्रदाय। अब जैसे हमें प्रिया प्रीतम के निकुंज में जाना है, प्रिया प्रीतम की सेवा करनी है, तो हमको वही मार्ग लेना पड़ेगा ना। तो हमको स्वामी हरिदास जी की शरण में होना पड़ेगा, हरिवंश जी की शरण में होना पड़ेगा, तो उनके बताए हुए मार्ग से चलेंगे। अब हमको सखा भाव की उपासना करनी, ठाकुर मेरा दोस्त है, मेरा यार है, तो हमको वल्लभाचार्य जी के मार्ग में चलना पड़ेगा। भाई हमको जहाँ जैसे हमको बिहारी जी जाना है तो बिहारी जी वाले मार्ग में, राधा रमण जी जाना तो ये मार्ग है। भक्ति में उसे संप्रदाय कहते हैं। संप्रदाय का मतलब होता है मार्ग। तो अगर हमें प्रभु के इन भावों में चलना है, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, तो हमें उसी मार्ग वाले महापुरुष से जुड़ना पड़ेगा, तभी तो हम वहां पहुंच जाएंगे। ऐसे हम कैसे पहुंच जाएंगे? हमें जाना बिहारी जी है और हम चलने लगे छठी करा की तरफ, तो मार्ग तो है लेकिन हम कभी बिहारी जू नहीं पहुंचेंगे। तो बिहारी जू पहुंचने के लिए बिहारी जू वाले ही मार्ग में जाना पड़ेगा। तो उसी मार्ग का नाम संप्रदाय है। बोले अब मुझे बिहारी जू से प्यार करना है तो स्वामी हरिदास जू से प्यार करो तो बिहारी जू से प्यार हो जाएगा। राधा वल्लभ जी से हमें प्यार करना है तो श्री हरिवंश महाप्रभु से प्यार करो, राधा वल्लभ जी से प्यार हो जाएगा। क्योंकि वो जानते हैं कैसे तुम्हें प्यार करना है। वो कृपा करेंगे, वो अपने ठाकुर का प्यार देंगे, वो अपना मार्ग बताएंगे, वो मंत्र बताएंगे, उपासना बताएंगे, पाठ बताएंगे, सेवा बताएंगे, तभी तो हम पहुंच पाएंगे। समझ पा रहे हो किसका प्रश्न था? तो संप्रदाय का मतलब मार्ग। हम किसी भी मार्ग को अगर हम तय करना चाहते हैं तो हमें वहाँ का गाइड चाहिए। और गाइड चाहने का मतलब है गुरु बनाना, आचार्य बनाना। जब तक आचार्य और गुरु की शरण में नहीं होंगे तब तक हम मार्ग को तय नहीं कर सकते। गौरव सिंह जी बरेली से। महाराज जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये कह रहे हैं कि आप मतलब सेवाएं करते हैं, मदद भी करते हैं, बट जैसे किसी एक भिक्षुक को इन्होंने भिक्षा दान दे दी, बट किसी ऐसे को देखा जिसमें इनको दोष दर्शन हुआ तो फिर इन्होंने छोड़ दिया, तो फिर वैसे हम प्रायः प्रार्थना करते रहते हैं कि किसी बीमार आदमी को औषधि देने के लिए विचार करने की आवश्यकता नहीं, किसी भूखे को भोजन देने के लिए विचार करने की आवश्यकता नहीं कि कैसा आदमी है। कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई ऐसी परिस्थिति, उस समय धन खर्चा करने के लिए विचार करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ऐसे मांगने वालों को धन देने में विचार करने की आवश्यकता है। वो तुमसे 10-10 रुपये एकत्रित करके शाम के शराब पिएगा, मांस खाएगा, बेविचार करेगा, गंदे आचरण करेगा, तो आपको भी नरक जाना पड़ेगा। धन देने के लिए हमको बहुत विचारवान होना चाहिए। हमारे धन का प्रयोग कैसा होगा, इसीलिए पात्र देखकर धन का दान किया जाता है। धन ऐसे नहीं कि बैठे हुए हैं बांट रहे, वो शाम के शराब पिएंगे, गंदे आचरण करेंगे, तो फिर वो हमारी दुर्गति हो जाएगी। भोजन हम किसी को भी दे सकते हैं, भोजन के लिए औषधि किसी को दे सकते हैं, सहयोग परिस्थिति के अनुसार हम कर सकते हैं। सर्दी में कोई कांप रहा है, हम अपनी शर्ट उतार कर उसे दे सकते हैं, हम अपना कंबल उसे दे सकते हैं। लेकिन पैसा देने का जब समय आवे तो विचार कर ले कि हम जहाँ पैसा दे रहे हैं इस पैसे का हमारे सदुपयोग होगा कि नहीं होगा। अगर दुरुपयोग होगा तो फिर आप भी उसके साक्षी बने और आपको भी उसे भोगना पड़ेगा जी। इसलिए बहुत समझ करके, बहुत संभल करके धन दान करे तो बहुत संभल करके। शिल्पा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि जब भी कुछ अच्छा होता है तो मन में विचार आता है कि चलो अच्छा काम किया, मेरे पाप धुल गए इन्होंने जैसे, तो ये ऐसा विचार करना ठीक? हाँ ठीक है, भगवान की बड़ी कृपा, उसमें भगवान को जोड़ लो। भगवान की बड़ी कृपा हुई तो हमसे अच्छा कार्य करवाया, हमारे अमंगल नष्ट हो रहे हैं, हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं, बड़ी कृपा है भगवान की। भगवान को जोड़ लो, अपने अहंकार को मत पुष्ट करो, भगवान की कृपा से वो कार्य हुआ, ऐसा भाव करें।
महाराज जी कह रहे हैं कि जब सही काम करते हैं बट उसमें बहुत अड़चने आती हैं, मतलब फिर लास्ट में थक जाते हैं कि इतने सारी परिस्थितियां आ गई। नहीं, ऐसे हमें तो नहीं लगता आज तक कि सही काम में कोई अड़चने आती हैं। अगर हमने लक्ष्य बना लिया तो अड़चने क्या करेंगी? अड़चने होती ही नहीं। अड़चने उसकी होती हैं जो लक्ष्य नहीं बनाया। लक्ष्य बना लिया तो अड़चन क्या चीज होती है? रौंदते हुए हर अड़चन को अपने लक्ष्य पे पहुंचना है। लक्ष्य बना लो, सही काम का लक्ष्य बना लो, फिर अड़चन क्या करेगी? अड़चन होती क्या है? हमारे मन की, समाज के द्वारा दी हुई प्रतिकूलता। हम उसको रौंद करके आगे बढ़ेंगे, यही तो हमारी परीक्षा है। सत्य मार्ग पर चलने वालों के जब अड़चनें आती हैं तो उनको और जोश आता है और वो अपने सत्य को प्रकाशित करते हुए चलते हैं। जैसे वीर होता है, जब उसको बाधा पहुंचाई जाती है तो उसमें और जोश आता है। कायर पुरुष होता है तो पीठ दिखा के भाग जाता है। तो अड़चनों से हमें हारना थोड़ी है, अड़चनों से हमें भिड़ना है, हमें संघर्ष करना है। हमें संघर्ष करने के लिए मानव जीवन मिला है और कोई भी ऐसा नहीं जिसको संघर्ष न करना पड़े। संघर्ष करके हम विपत्ति, दुख, अड़चनों को परास्त करें और भगवान तक पहुंचे, यही हमारे मानव जीवन का लक्ष्य है। कुमार अंशुमान जी प्रयागराज से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम ग्रस्त और नौकरी पेशे वाले हैं। आपके आशीर्वाद से हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया है और हम भगवत मार्ग पर चलने का साहस जुटा पाए हैं। इतना तो समझ आ गया है कि महाराज जी की इस मार्ग पर चलना बहुत कठिन है, लेकिन नाम का सहारा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश। कठिन तब लगता है जब हमको संसार प्रिय लगता है। प्रियता के कारण कठिन लगता नहीं तो भगवत मार्ग कठिन नहीं, बहुत सरल है, सत्य है, आनंदमय है, सुखमय है, जहाँ दुख का लेश नहीं, ऐसा भगवत मार्ग है। तो इसमें कठिन क्या है? कठिन तो संसार का मार्ग है। छल है, कपट है, चिंता है, शोक है, भय है, दुख है, मृत्यु है, ये कठिन मार्ग है। लेकिन इसको हम सरल समझ रहे हैं। विचार करके देखिए, सुखद मार्ग कठिन कैसे हो सकता है? दुखद मार्ग सरल कैसे हो सकता है? हम आपसे मित्रता करें, आप हमारे साथ कपट कर दें, छल कर दें, अविश्वास कर दें, लेकिन भगवान नहीं। भगवान अमंगल नहीं कर सकते, मंगल भवन है। विश्वास करो, हर क्षण है, सर्वत्र है तो यहाँ भी है, सब समय है तो इस समय भी है, सब में है तो मेरे में भी है, सबके हैं तो मेरे भी है। इसलिए भगवान का मार्ग कठिन लगता है पर कठिन है नहीं। संसार का मार्ग सुखद लगता है पर बहुत कठिन है। आज तक संसार किसी के हाथ में नहीं आया। बड़े बड़े हो गए, सम्राट हो गए, राजा हो गए, किसी के हाथ नहीं आया। सब खाली हाथ गए कि नहीं गए? और जो सतमार्ग में चला, सतमार्ग उसके हाथ में आया। भजन, साधन, तपस्या, लोकांतर में जहां भी जाएगा उसका सम्मान होगा, वो सुख प्राप्त करेगा। लेकिन जिसने अध्यात्म को स्वीकार नहीं किया, केवल लौकिक मार्ग को स्वीकार किया, मरने के बाद उसके हाथ क्या है? एक बार सिकंदर विजय करके जा रहा था तो एक संत नाचने लगे सामने। तो उसने कहा, क्यों नाच रहे हो? बोले, आज मुझे वीर बहादुर मिला है, वो तुम काम कर सकते हो जो आज तक किसी ने नहीं किया। बोले, हाँ बोलिए। तो एक सुई निकाली, कहा, मेरे कपड़े फट जाते हैं तो मैं एक सुई रखता हूं, क्या परलोक में मुझे ये सुई आप ले जाकर दे सकते हैं? तो उनका, मूर्ख हो क्या, परलोक में कोई कुछ ले जाता है क्या? तो बोले, फिर लाखों की हिंसा करते हो, तो जब तुम परलोक में एक सुई भी नहीं जा सकती तो तुम लाखों की हिंसा क्यों करते हो? उसी दिन से दिमाग आ गया और उसने कहा, जब सिकंदर मरे तो दोनों हाथ अर्थी के बाहर कर देना कि सब लोग देख ले, इतना पराक्रमी वीर भी यहाँ से कुछ नहीं लेके जा रहा है। तो हाथ लगने वाली चीज तो अध्यात्म है, सुख देने वाली वस्तु तो भगवान के मार्ग की नाम, लीला, गुण, धाम, ये सब सुख देने वाली है।